Hi guys, this is Priyanka Sharma. I hope you're well. I hope you're fine. Yup. So, greetings, esteemed viewers. Welcome to an engaging tarot reading session filled with insights and revelations. Let's delve into the mysterious realm of the cards and explore the profound meanings they hold for us, right? So, in addition to examining the tarot cards, we will also explore the addition to examining the tarot cards, we will also explore the intriguing world of numerology to uncover further layers of meaning and symbolism. As we embark on this mystical journey, let us open our minds and hearts to the messages that await us. It is imperative that you stay fully present and engaged throughout this experience to fully benefit from the wisdom that is about to unfold. So, are you prepared to embark on this journey, enlightening journey with me? Let us begin. Let's explore the valuable cards that will reveal themselves and uncover the destined messages we are destined to receive from these readings. It is important to ensure that you're deeply connected with your intuition and inner self during this process. We are shuffling cards so I see what's happening here. Now I'm going to interpret these cards for you. So, guys, after shuffling cards, we got so many cards. Here, these cards are shining. So, we have the Sun card, Ace of Wands, Queen of Swords, the Chariot, Death, and the Lover's card, and Two of Pentacles, right? Yeah, and we have Ten of Swords, okay. सो आई सी कि आपकी जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पे लवर का कार्ड है, ये कार्मिक लोगों को और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपके अराउंड कार्मिक लोग हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करी आप लोगों के बीच में। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आपकी अराउंड जो कार्मिक लोग हैं उन्होंने इस कनेक्शन को तोड़ने की बहुत कोशिश करी है। आपके अपने ही लोगों ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा साजिश करने की कोशिश करी है। मेरा मोबाइल ले रखा है तूने। सो गाइस, वेलकम। सो आपके कनेक्शन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करी, बहुत सारी साजिशें रचने की कोशिश करी। आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर हो क्या रहा था, हो क्या रहा है। चीज़ें तो आपको क्लियर हैं कि कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ें हुई हैं, आपको चीज़ें मालूम हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो आपके पास नहीं है। क्योंकि ये जो साजिश हुई है ये काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई है, काफ़ी चालाकी तरीके से हुई है। इस तरीके से हुई है जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई क्रिमिनल आपके घर पे आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। सो इतने मिस्टीरियस तरीके से जो मिस्टीरियस तरीके से इस कनेक्शन को बर्बाद करने की कोशिश हुई है आपके पीठ पीछे, आपको डिस्ट्रैक्ट करके, आपको बिना बताए आपके ही पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं, आपको ही बेवकूफ़ बनाया गया है और आप स्टार्टिंग में उस बेवकूफ़ी में अंधे होके चले गए। आप लोगों की बात मानते रहे, उन लोगों की बात मानते रहे जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपको धोखा देने की कोशिश करी, और करंट में आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप अपने कार्मिक लोगों की बात मान रहे हैं, ओके, लेकिन आपको इंट्यूटिवली मालूम है कि चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ें गड़बड़ हैं कनेक्शन में, कौन कर रहा है, इस चीज़ की आपको खबर है, इंट्यूशन है कि इस चीज़ में, साजिश में कौन है। हालांकि सब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है
आपके सामने अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी चीज़ें सामने आई है जिससे आपको समझ में आ गया है कि ये चीज़ें किसने करी है, कौन इस चीज़ में शामिल है, और यही लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी है। ऐसा सच आपके सामने आया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपने देख ली है जिसकी वजह से आपको श्योरिटी होने लग रही है कि ये लोग ही हैं, और इन लोगों ने मतलब ये लोग आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जिसको देख के आपको काफ़ी धक्का या फिर शॉक लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है कि आपकी फैमिली इतनी घटिया हो सकती है। ओके, आपकी फैमिली पहले भी घटिया थी, लेकिन उस चीज़ को आपने नॉर्मल ही माना कि ठीक है, यही चीज़ है, यही चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो परवरिश है वो नेगेटिविटी में हुई है और आपको नेगेटिविटी ही पॉजिटिविटी लगी। आपको शुरू से यही समझाया गया कि जो नेगेटिविटी होती है वो गाइस पॉजिटिविटी होती है। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई, सिखाई गई, आपके दिमाग में यही चीज़ समझाई गई। आपने कभी गौर करने की कोशिश नहीं करी कि मेरे को मेरे जो पेरेंट्स, मेरे को मेरी फैमिली जो टीचिंग्स देती है, बाहर वाले क्या सेम टीचिंग्स देते हैं। जनरली क्या होता है, कुछ अच्छी फैमिली में अच्छी टीचिंग्स दी जाती है, लेकिन आपकी फैमिली में गलत टीचिंग्स दी जाती है, गलत चीज़ें सिखाई जाती है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि यार मेरी फैमिली जो मुझे टीचिंग्स देती है इतनी नेगेटिव है, बाकी लोगों के पेरेंट्स कितनी अच्छी टीचिंग देते होंगे, मेरे पेरेंट्स इतना घटिया टीचिंग देते हैं। ये चीज़ कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी। ये चीज़ का आपको रिसेंटली रियलाइजेशन हुआ है कि यार मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पे तो मैंने गौर नहीं किया। सो आपको काफ़ी रिग्रेट है इस चीज़ का कि आपने कभी उस चीज़ पे गौर करने की कोशिश नहीं करी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब सडन ये रियलाइजेशन आपके ऊपर हुआ है तो हाथ से चीज़ें फिसल गई हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उन्हीं लोगों के पास आप हैं और उन्हीं लोगों से आप ऑब्सेस्ड हैं, उन्हीं लोगों से आप अटैच हैं। ओके, अब आप ये सच सुनेंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि सच सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे कि जो भी आपने यहाँ से सुना है, जो भी यहाँ से आपने लिया है, उस चीज़ को आप, भले ही वो चीज़ आपको परेशान करे या चैलेंजिंग लगे, लेकिन आप फिर भी सच को, ट्रुथ को अपनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हालांकि आप अपने पेरेंट्स से और फैमिली से काफ़ी अटैच हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा अटैच है। वो नेगेटिविटी जिस पे आप पले बड़े हैं उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ये चीज़ आपको मालूम है। और आपको चीज़ें मालूम है कि आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ में गलत हैं, किस चीज़ में सही है, ये चीज़ें आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। लेकिन आपकी जो खुद की नेगेटिविटी है कि आपको गलत चीज़ों में अच्छा लगता है या फिर गलत चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलती है, वो जो कंफर्ट ज़ोन है उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगता है, और आप उसी के चलते अपनी फैमिली की बात मानते हैं, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो गई हैं, उसको आप इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। होता है ना एक ऐसा एटीट्यूड कि ठीक है, हो गया चलता है। ओके, वही एक एटीट्यूड होता है ना कि चलता है तो क्या हो गया। सो आप चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, जैसे जो गलत लोग होते हैं गलत काम करने के बाद कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलता है, क्या हो गया, आगे बढ़ो। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, जो भी हुआ उसको इतना सीरियसली आप लेना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके, होप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो कोई गलत काम करके आया है, ओके, फिर भी गलत काम करने के बाद वो कर्मा पे बिलीव नहीं करता और आगे बढ़े जा रहा है अपनी लाइफ में ये सोच के कि यार कुछ नहीं होने वाला, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होने वाला, आगे बढ़ो। कि जैसे भैया आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, कुछ भी हो रहा हो, उसकी आपको परवाह नहीं है, एकदम केयर फ्री होके आप अपने लाइफ में इंजॉय करके चल रहे हैं। ओके, ये एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई भी कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर रहे हैं
उन लोगों की वजह से भी जिन्होंने आपको गलत फहमी में रखा, उन लोगों की वजह से भी आप कर्मा फेस कर रहे हैं। और आप इसलिए भी कर्मा फेस कर रहे हैं क्योंकि आपने अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों की कभी कदर या फिर उनकी बात नहीं मानी कार्मिक लोगों की वजह से, क्योंकि आपने कार्मिक लोगों का साथ दिया है तो उसका कर्मा आपको मिल के रहेगा। ओके, आपको अच्छे से पता था कि आपको थोड़ा सर्च आउट करना चाहिए अच्छे लोगों के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में आपको समझना चाहिए कि वो कैसा है कैसा नहीं। लेकिन आपने थोड़ा सा भी एक जो डिसीजन मेकिंग होता है ना कि इंसान सोच ले कि एक बार थोड़ा मैं फैक्ट चेक कर लूँ, आपने जानबूझ के क्या किया, चीज़ों को अंधेरे में रखने दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपका पार्टनर अच्छा है, आपका सोलमेट है, कुछ नहीं सोचा आपने, एक बार भी नहीं सोचा। सीधा आपने अपनी कार्मिक फैमिली का साथ दिया बिकॉज़ आप अपनी कार्मिक फैमिली के जैसे थे। सो ये सोचते हुए आपकी जो नेगेटिविटी थी, जो आपकी नेगेटिव क्वालिटी थी वो वैसी थी, आप अपनी फैमिली जैसे थे। आपने अपनी फैमिली की सुनी। ओके, जो आपके मन में जो भी लव वगैरह था उसको आपने इग्नोर कर दिया, अपनी फैमिली को आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और आज आप इसका कर्मा फेस कर रहे हैं। और कर्मा में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा लाइटली लेके चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कर्मा है तो क्या है, मैं इसको भी पार कर लूँगा। सो ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं या फिर एक पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर वो गलती जो आपने करी है वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते और आप इस कर्मा को की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हैं, या फिर आप इस कर्मा को अच्छे से सीखने के लिए, इससे लेसन लेने के लिए तैयार हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है कि चलो कोई बात नहीं, कर्मा है तो क्या हो गया, मैं इसको पार कर लूँगा, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कर्मा से, अगर या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कर्मा से, या फिर जैसे एनिमीज़ का एटीट्यूड होता है कि भाई हम गलत काम करेंगे कर्मा मिले, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, ऐसा नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है कि वो चीज़ों से सीखते नहीं हैं बल्कि कर्मा से भी नहीं डरते हैं वो लोग। सो अगर आपका एटीट्यूड में, घमंड में अगर ये पर्सपेक्टिव है कि मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कर्मा मिले, पनिशमेंट मिले, मुझे फ़र्क नहीं मिलता, तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इससे आपका कर्मा और इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे कर्मा मिल रहा है, मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी भी लूँगा, मैं इसको समझूंगा और इससे सीखूंगा और कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा, और चैलेंजेस को मैं पॉजिटिवली लूँगा कि ये मेरे ग्रोथ के लिए है, अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो ये पॉजिटिव है। और आप ये भी सोच रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जो कुछ भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ लेके आ रहे हैं, वो आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं। डिवाइन पावर्स आपको चीज़ों के लिए, आप लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, तो उसके लिए डिवाइन पावर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ मालूम है इंट्यूटिवली कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, वो जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको न्यू बिगनिंग की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास हर एक चीज़ है, आपके पास हर एक चीज़ है, आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपका फ्यूचर अच्छा है, आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, और जो करंट चीज़ है, जो टेंशन है या फिर रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो एंड होने वाली है। जो डायनामिक्स था, जो साजिश थी, या जो प्लान थे, या जो कार्मिक लोग हैं वो आपकी लाइफ से एंड होने वाले हैं। वो सिचुएशन अब एंड होने वाली है कि कार्मिक लोग जो अपनी चलाते थे या फिर जो भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते थे, वो चीज़ें एंड होने वाली है। यानी कि जो ये रीयूनियन में जो प्रॉब्लम थी वो एंड होने वाली है। एक न्यू पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखें तो नई बिगनिंग आपके रिलेशनशिप्स में और लाइफ में होने वाली है, और ये चीज़ आप इंट्यूटिवली जानते हैं और आप चीज़ों को एकदम नेचुरली रखने को विद द फ्लो, केयर फ्री होके कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो कर्मा है, ये टेम्परेरी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री होके जा रहे हैं, उससे आपको सीखना भी है, उस चीज़ से आप सीख नहीं रहे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप सीख गए हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो कर्मा को। अगर आप इग्नोर कर रहे हो कर्मा को तो ये कर्मा कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर आप सीख रहे हो उससे तब आपका कर्मा आपसे दूर हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में
बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करेंगे। और आप बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर्स पे फेथ रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सीखें ना, आपको सीखना भी है। ठीक है, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि यस मैंने गलती करी है या फिर मुझसे वो गलती हुई है। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्मिक लोग हैं जिनके कंट्रोल से आप बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ है और आपको किसी न किसी चीज़ों में फंसाया गया है। अब वो एडिक्शंस हो सकते हैं या फिर आपके कोई गलत एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, किसी ब्लैकमेल में आपको फंसाया गया हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये जानते हुए भी कि आपको रोका जा रहा है या फिर आपको कनेक्शन में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आप कर्म फेस कर रहे हो, आपकी गलती भी है इन सारी चीज़ों के सीक्रेट्स में या जो भी आपको फंसाया गया, राइट। ये जानते हुए भी आपका जो फेथ है ना डिवाइन पावर्स पे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आपको कोई कितना भी रोके। आपका जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, सो आपका एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ को लेके नज़र आ रहा है। सबको पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आ रही है और ये एनर्जी भी आ रही है कि कर्मा को आप बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं ले रहे हैं। लाइक होता है ना कि जब हम कर्मा फेस कर रहे होते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करें या फिर उसकी हम अकाउंटेबिलिटी लें या उससे सीखें, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि आप कर्मा को इग्नोर कर रहे हैं, कर्मा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो कर्मा आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपको कर्मा को एक्सेप्ट करना है और कर्मा से चीज़ें सीखनी भी है। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर्मा फील कर रहे हैं और कर्मा फील कर रहे हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस चीज़ के पेन को दूर करने के लिए, इस चीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, ओवरली पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक होता है ट्रू पॉजिटिविटी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली पॉजिटिविटी, एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी में है। आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉजिटिविटी में है। आप कर्मा की प्रॉब्लम को फेस ना करने से, उससे बचने के लिए आप एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मा की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप नहीं ले रहे हैं, उससे आप सीख नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं कि बस कर्मा ख़त्म हो जाए, कर्मा चला जाए। सब चाहते हैं कि कर्मा यूं ही चला जाए और आपको ये परेशानी फेस ना करनी पड़े। सो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आपके अंदर एक वो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, टॉक्सिक तरीके की पॉजिटिविटी की कर्मा चला भी जाए और डिवाइन पावर आपको बचा ले, यानी कि आप कर्मा ढंग से फेस भी ना करो और डिवाइन पावर आपको बचा ले। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी ना लेना, अपने कर्मा की जिम्मेदारी ना लेना, उसको फेस ना करना, ये जो चीज़ है, और एक टॉक्सिक वाली पॉजिटिविटी की डिवाइन पावर्स आपका फेवर कर लेंगे, सो ये चीज़ गलत है। सो आपको कर्मा फेस करना है। कर्मा का जो पेन है उसको आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप एक गलत तरीके की जो पॉजिटिविटी है कि मैं कर्मा को इग्नोर करूँगा, पॉजिटिव हो के एक एक फेक इमोशंस क्रिएट करके, एक फेक पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करके आप जो कर्मा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जो आपका कर्मा है वो और इंक्रीज़ होगा। सो आपको कर्मा फेस करना है, कर्मा की सारी चीज़ें फेस करनी है, आपको फेस करना है। अगर आप वो चीज़ फेस नहीं करेंगे और ये छोड़ देंगे कि डिवाइन पावर्स आपको बचा लेंगे या फिर आपको कर्मा फेस ना करना पड़े, तो इससे कर्मा जो आपका है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो ये आपका बिहेवियर है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ये आपके कर्मा को और इंक्रीज़ करेगा। आप कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों की बातों में आके, उनकी बताई हुई बातों में आके अपने कर्मा को फेस ना करने की जो ये आपने शपथ खा रखी है, इससे आपका जो कर्मा है वो और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली की बातों को मानते हैं। जो आपकी फैमिली कहती है आप वो करते हैं और आपके अंदर जो सुधार है वो आया नहीं है। आपके अंदर अभी भी
डेविल वाली क्वालिटी है। आप अभी भी अपनी फैमिली की बात मानते हैं, फैमिली जो कहती है वो करते हैं, फैमिली के सिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो कर्मा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और आप अपनी फैमिली की तरह वो फ़ॉल्स पॉजिटिविटी में चल रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी करें या फिर कैसे भी करें, या फिर आप अपने गलत एटीट्यूड को चेंज ना करें तो भी डिवाइन पावर्स आपका साथ देगी। सो ये जो गलत तरीका है अपने कर्मा की अकाउंटेबिलिटी ना लेने का, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो कर्मा है वो और इंक्रीज़ हो रहा है। आप और इन लोगों के ऑब्सेशन में जा रहे हैं, आप और इन लोगों की गलत चीज़ों में जा रहे हैं, आप और इन लोगों से काफ़ी अटैच हो रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक केयर फ्री एटीट्यूड में जा रहे हैं, ओके, जैसे कि आपको कोई कुछ नहीं होने वाला। सो इससे आपका कर्मा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो आपको अपना कर्मा फेस करना है ईमानदारी से, और अगर आप कर्मा ईमानदारी से फेस नहीं करेंगे तो आपका कर्मा और बढ़ जाएगा, आपकी पनिशमेंट और बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पनिशमेंट को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली के कहने पे। यस। सो आप जो अपनी फैमिली की बात मानते हैं उनकी मैनिपुलेशन में आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली की बात मानने से कुछ नहीं होगा, मतलब अपना कर्मा आप वो फेस नहीं कर रहे, जो गलत है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है। सो आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली की गलत चीज़ों में अगर साथ देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डिवाइन पावर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्टेड रख रही है। तो आप अपनी फैमिली की बातों को मान रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो गलत कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप उससे बच जाएंगे क्योंकि डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला। सो आपका जो लाइफस्टाइल है या ज़िंदगी को जीने का जो एटीट्यूड है वो डेविलिश है। आप अपनी फैमिली की बताई हुई बातों को मान रहे हैं, फैमिली की बताई हुई गलत बातों को आप अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, और आप मालूम है आपको कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप फेक पॉजिटिविटी में चल रहे हैं, जैसे आपकी फैमिली फेक पॉजिटिविटी में चलती है कि हम चाहे कुछ भी करें, गलत करें अच्छा करें, डिवाइन पावर्स हमें प्रोटेक्ट करेंगी। सो ये जो नेगेटिव बिलीफ है, ये जो गलत बिलीफ है जो आपकी फैमिली आपको सिखाती है, उसकी वजह से क्या होगा कि आप गड्ढे में गिर जाएंगे, और आपको डिवाइन पावर सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो गलत है कि आप अपनी फैमिली की बताई हुई बातों को सही मानते हैं या फिर सही कहते हैं, और ये जो एटीट्यूड है ये गलत है। सो आपकी लाइफ में डिवाइन पावर्स क्या करेंगे, आपको कर्मा आपका क्रिएट कर देंगे, और ऐसा कर्मा क्रिएट करेंगे कि वो आपको कर्मा फेस करना होगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपने टॉक्सिक लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करी, आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। जो एटीट्यूड है वो आप छोड़ नहीं रहे हैं, जो आपका एडिक्शन है वो आप छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कर्मा फेस करना ही होगा, ठीक है। और ये आपकी ग्रोथ के लिए होगा। अगर आप नहीं सुधरेंगे या फिर सही ट्रैक पे नहीं आएंगे तो आपकी लाइफ में जितना कर्मा इंक्रीज़ होगा वो आपको फेस करना होगा। आप जितना कर्मा फेस करेंगे उतना आपको सिखाएंगे भगवान, क्योंकि आपको जो नेचर है वो काफ़ी टॉक्सिक है। ये फैमिली की मैनिपुलेशन, इनकी बातों में आना, इन्होंने आपको अपने से अट्रैक्ट किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, और आप इन्हीं की बातों में चल रहे हैं, इनका ही किया हुआ गलत काम कर रहे हैं, और आपको कर्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इसीलिए कर्मा मिल रहा है क्योंकि आप अपनी फैमिली के गलत इरादों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको कर्मा मिल रहा है। और डिवाइन पावर्स पे जो आपका एक गलत फेथ है कि मैं गलत काम करूँगा तो भी मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, ये चीज़ गलत है। आप कर्मा इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना कर्मा आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, आपका कर्मा इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब तक आप इन लोगों से छूटेंगे नहीं, जब तक आप इन लोगों को चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक आप इन लोगों को
हराएंगे नहीं, इनसे इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जब तक आप लापरवाह रहेंगे या फिर केयरलेस रहेंगे कि जो हो रहा है होने दो, मैं नहीं करूँगा, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे और जो चीज़ हो रही है उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कर्मा इंक्रीज़ होता जाएगा। सो आप ऐसा करके अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कर्मा कमा रहे हैं, ये झूठी आशा रख के कि डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं और गलत काम में डिवाइन पावर्स आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है। सो आपको एक्शन लेना होगा, इन लोगों के खिलाफ आपको जाना होगा। डिवाइन पावर्स आपको यही इनकरेज कर रही है कि आप इन लोगों के अगेंस्ट जाओ, इन लोगों के डेथ थ्रेट से डरो मत। ये लोग जो थ्रेट वगैरह आपको देते हैं उनसे डरो मत। जब तुम नहीं डरोगे और इनके अगेंस्ट जाओगे, एक फेथ लेके, एक विश्वास रख के कि तुम सही कर रहे हो, तब डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आप इनसे डरोगे और कोई एक्शन नहीं लोगे, तो डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाली है। सो ये सिंपल से यहाँ पे मैसेज आया है। सो आपको इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है, मैंने कुछ गलत किया, कर्मा मैं फेस कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती को। जब आप एक ईमानदार तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे, ठीक है, तब आप पॉजिटिव हो सकेंगे। लेकिन अभी जो आपकी जो पॉजिटिविटी है ये ओवर कॉन्फिडेंस है। सो यही मैसेज आया है। थैंक यू सो मच।